तो आप हाँ शुरू कर दीजिए। जी स्वामी, आई दाता की दया से वो बयान करने की इजाजत पाके अपनी बात शुरू करता हूँ। इस शब्द के साथ पहले दाता चरणों में वंदना। वंदन गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह सम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। अभी दाता ने एक जो स्लोगन कहें या नथिंगनेस की जो बात अभी अपने साथ जोड़ी है, वो मानव दयाल जी महाराज इसकी बार बार इसका जिक्र किया करते थे कि नथिंगनेस मतलब ये नहीं है कि वहां वो शून्य है, वो कुछ नहीं है। नहीं, जहां कुछ नहीं है वहीं हमको पहुंचना है और वहां सब कुछ है। वहां पर सब कुछ है, वहीं से सब कुछ निकला है। नथिंगनेस का मतलब उन्होंने कभी कभी जब ऊंचे दर्जे का सत्संग देते थे तो मेरी जो समझ में आया वो उनकी बातों से वो यही कि नथिंगनेस का मतलब वही जहां से सब कुछ निकला है। और हम जब सब कुछ भूल के सब कुछ त्याग के वहां पर पहुंचते हैं तब नथिंगनेस की हालत में हम होते हैं, जिसको अलख अगम अनामी जैसे धन से नवाजा गया है। महाराज जी बताएंगे। महाराज जी से आज हम निवेदन भी करेंगे इस नथिंगनेस पर थोड़ा सा हम लोगों को प्रकाशित करें, बड़ी दया होगी। तो एक शब्द लेता हूं। हम दीन अधीन दुखी जीवों को चिता दिया सतगुरु स्वामी ने। हम दीन अधीन दुखी जीवों को चिता दिया सतगुरु स्वामी ने। भव सिंधु में डूबने वाले को तैरा दिया सतगुरु स्वामी ने। मदमोह माया के मारे थे, दुख आपद से दुखियारे थे। कर दया दृष्टि छुटकारा इनसे दिला दिया सतगुरु स्वामी ने। अज्ञान ने भर माया का हमें और कर्म ने बहकाया था हमें। सत्संगत के वचन से भरम मिटा दिया सतगुरु स्वामी ने। पहले नहीं गुरु गम को जाना, जब आंख खुली तब पहचाना। निज रूप का दर्शन अपने घट में करा दिया सतगुरु स्वामी ने। तजपिंड को पहुंचा ब्रह्मंडा, आगे बढ़ आया सचखंडा। सतधाम से सत का विमल स्वरूप दिखा दिया सतगुरु स्वामी ने। लख वलख अगम की गम पाई, ली राधा स्वामी पद की शरणाई। दुर्धाम संत विश्राम लोक, दुर्धाम संत विश्राम लोक पहुंचा दिया सतगुरु स्वामी ने। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी
राधा स्वामी के नाम काम रम जपा दिया सतगुरु स्वामी ने, राधा स्वामी के नाम काम रम जपा दिया सतगुरु स्वामी ने, हम दीन अधीन दुखी जीवों को चिता दिया सतगुरु स्वामी ने, भव सिंधु में डूबने वाले को तैरा दिया सतगुरु स्वामी ने, राधा स्वामी। क्या इसमें हम पढ़ें और क्या इसका अर्थ करें? अर्थ तो खैर क्या करेंगे, महाराज जी की ही जो विशेष बातें हैं जिस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, दीनता। दीनता से क्या मिलता है? मालिक की अधीनता। मालिक अपना सेवक सिर्फ स्वीकार भर कर ले। मालिक अगर किसी भक्त को, किसी साधक को सिर्फ स्वीकार भर कर ले कि हाँ तुम मेरे शिष्य हो गए, बात खत्म, आगे की कहानी फिर महाराज जाने, वो उंगली पकड़ के चलाएंगे। आप कितना भी इधर उधर करिए, भाई हम तो मन के गुलाम हैं ही है। इसी शब्द में ही आ रहा है। भवसिंध है क्या? भवसिंध है क्या? बड़े से बड़े तैराक हैं और बड़े बड़े वो नदियों में या कभी कभी समुद्र में भी तैराकी दिखाते हैं अपनी, तो 2/3 तो पानी में रहते हैं, 1/3 ऊपर रहते हैं। तमाम सहारे उनको दिए जाते हैं, चारों तरफ टीम लगी रहती है कि हाँ भाई ये सेफ अपना टारगेट पा ले। लेकिन एक मालिक इतने बड़े भवसिंध में जहां जंजाल ही जंजाल है, जंजाल जिसको परम दयाल जी महाराज जी को कहना पड़ा कि ये कुदरत का बनाने वाला महाजालिम है। महाराज जी ने जब ये बात बताई तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। दादी जी मेरी मनुष्य बने उस जमाने में आता था, पढ़ती थी, तो कभी कभी मैं भी पढ़ के सुनाता था। एक लाइन, कोई कुछ नहीं मुझे याद हुआ, उस एक लाइन का मुझे दिमाग पर ऐसा अक्स पड़ गया कि कुदरत को बनाने वाला महाजालिम है। दादी पर ही देखा मैंने। दादी जी कभी शाही छाट पे रहती थी और मेरे बाबा अर्ली एज में गुजर गए और फिर वो, लेकिन उन्होंने दाता दयाल की भक्ति छोड़ी नहीं। बस स्थान पर पहुंचना, उनको शब्द सुनाना, उनके लिए खाना तैयार करना, उनकी हजूरी में हमेशा रहना। मेरे पिताजी पर उसका प्रभाव पूरा पड़ा। पूरा क्या पड़ा, उससे कई गुना वो बढ़ के पड़ा। और गुरुता तो सब जानते हैं, लेकिन गुरुमुखता बिरले जानते हैं गुरुमुखता। इस बात पर उन्होंने इतना बल दिया कि गुरुमुख हो जाओ, बाकी तो सब गुरु का काम है। गुरुमुखता कौन इसको पकड़ता है? बिरले ही पकड़ते हैं। उन्हीं के शब्दों में, मेरे पिता बुजुर्ग के ही शब्दों में, कोटिन मध्य लाखन मध्य को गिने कोटिन मध्य ये गुरुमुखता के लिए। तो हम दीन अधीन दुखी जीवों को, दीनता हमारी हालत है। क्यों? इस दुनिया में जहाँ की सब चीजें प्रचुर मात्रा में है, इस जगत में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हमारी हालत दीनता की है। सब चीज हमारे हाथ में होती नहीं है, हमको अर्जित करना पड़ता है। तब कितनी मेहनत करके कुछ आता है। तो दीनता से तमाम लोगों को खुश करना पड़ता है, तमाम लोगों की सेवा में हाजिर होना पड़ता है, तब जाके कुछ मिलता है। अधीन, हम काल के अधीन हैं और काल के बनाए तमाम जीवों को हमको अगर हम खुश नहीं कर पाए तो हम उसके अधीनता में पड़े रहेंगे और उसकी दीनता में पड़े रहेंगे। और उपाय क्या? गुरु की दीनता में आ जाए। मेरा जो कुछ भी है
मेरा सर्वस्व गुरु के अधीन है और मैं गुरु के आगे दीनहीन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। और इसको अक्षरशः जहां तक हो सके पालन करना चाहिए। जो कुछ भी अपने पास है, दैहिक भौतिक जो कुछ भी है, सब कुछ सतगुरु का। तब फिर जाके सतगुरु चिताता है। सतगुरु चिताता है, हमारा काम चेतना होता है। जब सतगुरु चिताता है तो इशारा कभी उसका मिलता है। वो ये नहीं कहता है कि आज मैं तुमको चिता रहा हूं बेटा, मेरी इस बात को ध्यान ना ना, वो इशारा है। सैन बैन में हमेशा गुरु हमेशा सैन बैन में कहते हैं। क्यों? अधिकारी पकड़ लेता है। जो अनधिकारी है वो कहता है जैसे बाकी बातें कहीं वैसे ये भी कहे। सिंध में डूबने वाले को तैरा दिया सतगुरु स्वामी ने। कैसे डूबना? कितने दबाव होते हैं जीवन में, कितने दबाव होते हैं। काम का दबाव, आर्थिक दबाव, रिश्तेदारियों का दबाव, अपने समाज का दबाव, मित्रों का दबाव, हर जगह से जीवन में दबाव आते हैं। आपने हमारे लिए ऐसा नहीं किया है। हमने आपसे ये कहा था, आपने ऐसा नहीं किया। सारे दबाव, और हम अविचलित कैसे उसमें रह सकते हैं? ये ठीक है आपने कहा था। तो हम कैसे अचिंत और अडोल इस हालत में रहें, यही चिताना है गुरु का। गुरु का चिताना यही है कि हम इन सब हालातों में अचिंत और अडोल कैसे रहें, हमको कोई फर्क ना पड़े। हम गुरु के काम में लगे हैं, बाकी सब गौड़ है। ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। जिस दिन ये भाव मन में आ जाता है कि दुनियादारी का काम जो हुआ, अच्छा हुआ तो ठीक, कम अच्छा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, सतगुरु मेरे साथ हैं, सब ठीक ही ठीक। मद मोह माया के मारे थे, मद मोह माया। जीवनात्मक जो जगत है, हमारी हस्ती ही इसी से बनी है। अहंकार से हम पैदा हुए हैं, अहंकार को हम पाल के अपना जीवन बिताते हैं। जीवन बिताते हैं तो अद्भुत क्या करते हैं? मोह, अपनी कमाई, अपना परिवार, अपने संसाधन, ये सब हम अपने अहंकार से ये मोह पैदा करते हैं और माया के अधीन हो जाते हैं। माया के मारे हम माया के अधीन हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ एक भाव से कि ये मेरा है। हमारा कहां से है? अरे ईश्वर ने सब कुछ तो पहले से बना रखा है। हमने तो अपने थोड़े से प्रयासों से, या चलो बहुत से प्रयास से थोड़ा सा अर्जित किया है। अगर वो होता ही नहीं तो हम अर्जित कहां से करते हैं? मालिक ने सब कुछ इस जगत में हमारे लिए, जिसको बजरंगी फुलवारी कहते थे पिताजी, हम मानव दयाल जी महाराज, बजरंगी फुलवारी में हमारे सुख सुविधाओं की हर चीजें पहले से बना रखी हैं। हमको तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करके उसको अपने हिसाब से अर्जित कर लेना है और अपना नहीं सकता, कभी भी उसको अपना नहीं। हर सत्संग में महाराज जी ये यही वाणी होती है कि किसी भी चीज को, भौतिक वस्तु को अपना मत समझो, गुरु पे अर्पण ही समझो। ये सतगुरु का है, सतगुरु ने दिया है, सतगुरु के लिए है। तो इससे होगा क्या? दुख आपत्ति का जो हमारे ऊपर कोप है सांसारिक, उससे गुरु बचा लेता है। क्यों? उसने एक चीज दे दी हमको, अचिंत और अडोल रहने का मंत्र दे दिया। अब हमको कभी किसी चीज की कमी नहीं, हमको किसी चीज का फेल्योर नहीं, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, इसमें हमारा क्या है? हमको जब गुरु का साथ मिल गया तो बस हमारा सब कुछ वही है। अज्ञान ने भरमाया था हमें और कर्म ने बहकाया था हमें। अज्ञान क्या?
जो गुरु के बताए के खिलाफ है वो अज्ञान, जो गुरु बताए वो ज्ञान। जब गुरु के बताए नहीं चलेंगे तो हमारे ऊपर राज किसका हो जाएगा? हमारे कर्मों का, हमारे उन कर्मों का जो कि माइक हैं, माया के जनित हैं, हमारे ऊपर उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा और हम उसी में पुष्ट होते जाएंगे दुनियादारी में और गुरु से दूर होते जाएंगे। सत्संगत के वचन से भरम मिटा दिया सतगुरु। सत्संगत जो हमारे राधा स्वामी मत सत्संग तब पहचाना। तो मुझे बड़ा अचरज होता है, ये दाता दयाल जी महाराज ने ये शब्द लिखा, पहले नहीं गुरु गम को जाना। दाता दयाल जी ये बात कैसे? क्योंकि जिनको पहले ही सत्संग में उनके सतगुरु ने बता दिया कि आपको सत्संग की जरूरत नहीं है, आपको जो ज्ञान चाहिए वो आपके पास है। वो क्या लिख रहे हैं? सत्संगत पहले नहीं गुरुगम को जाना। शुरू में जब सदगुरु ये कह रहा है तो हम क्या चीज है? हम क्या चीज है? गुरु क्या चीज है? इस बात को जान लेना ही। रोज हम गुरु के आमने सामने होते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी कृपा भी पाते हैं, फिर भी गुरु चीज क्या है हम नहीं जान पाते। परम दयाल जी महाराज ने इतना खोल खोल के बोला कि गुरु है क्या? गुरु नाम है ज्ञान का। अब ज्ञान तो क्या, हम तो ज्ञान क्या? एक हिदायत पकड़ ली गुरु की, बस वही सब, वही पोथी सब कुछ, सारा ज्ञान वही है, एक गुरु की हिदायत। निज रूप का दर्शन अपने घट में करा दिया सतगुरु स्वामी ने। ये तो वही बताएंगे जिनको भी ये अनुभव हुआ, जिनको ये अनुभव हुआ, सतगुरु ने इनिशिएट करा दिया, शुरुआत करवा दी और उनकी यात्रा अंतर जगत की शुरू हो गई। तो लाल प्रकाश दिखने लगा, उनको श्वेत प्रकाश दिखने लगा, उनको शब्द में पहुंचने लगे। ये सिर्फ सतगुरु के बस की बात है। ये तो मेरा अनुभव है। थोड़ी सी सेवा की मैंने, थोड़ी सी सेवा की। इतना अज्ञानी आदमी था मैं, इतना भटका हुआ आदमी था मैं, थोड़ी सी सेवा क्या कर दी। सेंत मेंत में सतगुरु ये सब देते हैं। थोड़ा समझ। महाराज जी की तो इतनी दया है कि हमको एक दायरे में बिल्कुल चलाते हैं कि बस ऐसे चलते रहो, ऐसे चलते रहो और आ जाओगे तुम लाइन पे। इतनी बड़ी दया है महाराज जी की। कौन, किसका मन करता है कि हम सारे काम छोड़ के और समाधि में बैठे आधा घंटा 15 मिनट सही? नहीं, महाराज जी हमेशा उसको घेर घेर के हम लोगों को ये उद्यत करे रहते हैं। नहीं, इसमें जब तुमको स्वाद आने लगेगा, जब मजा आने लगेगा तो तुम देखोगे कि, और ये सत्य बात है, ये फिर वो मजा जो है, चाहे वो उसमें आप आधे घंटे बैठिए, उसमें वो समाधि शायद 1-2 सेकंड की ही लगे, जबकि आपको सब कुछ याद ही न रहे, सब भूल जाए। तज पिंड को पहुंचा ब्रह्मंडा, आगे बढ़ आया सचखंडा। यहाँ तक तो मेरी पहुंच नहीं है। अभी तो हम पिंड में हैं, भटक रहे, इसलिए इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। सचखंड, सच, हाँ एक और बात बताओ। सचखंड की बात पिताजी ने उसी जमाने में जब ये दया की तो बताया कि सतपथ का जो अभ्यासी हो जाता है, हम लोग गलतफहमी में रहते हैं अपने गुरु के बारे में, हम अब अपने गुरु से कुछ छुपा लेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ छुपा लेंगे ना। जो गुरु सतगुरु सतपद में रहते हैं उनको सब कुछ ऐसे दिखता, ऐसे नहीं दिखता जैसे हम लोग फोटो का ध्यान करते हैं कि फोटो आ जाएगी तो हमारे भ्रू मध्य में तो हम समझेंगे कि हाँ हमारी समाधि लगने लगी ना। उनको साक्षात चलते फिरते वो आदमी वहां पे मौजूद मिलता है जो सतपद के अभ्यासी होते हैं। आगे क्या कहें इसमें? तो गुरु के अधीन होना ये
ये भी सदगुरु ही करा सकता है, आपको तो सिर्फ उनके साथ लगे रहना है। क्या कहा? लख अलख अगम की गम पाई, ली राधा स्वामी पद की शरण आई। राधा स्वामी पद जो सर्वोच्च हालत है, वहां भी शरणाई, वहां भी आपको शरण मिलेगी अभी। क्यों? यात्रा उससे आगे भी है। धुरधाम संत विश्राम लोग पहुंचा दिया सतगुरु स्वामी ने। धुरधाम, धुरबधाम, जहां हम सारा ये सब यात्रा का काम समाप्त, तो हमारा साधन अभ्यास के यात्रा का काम समाप्त। फिर सतगुरु जब आखिरी हालत में होते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हाँ हमको ये किसी का वो बैड रेडिएशन हमारे ऊपर काम करेगा, ना ना, वो शरीर में रहते ही नहीं है, कभी कभी आते हैं शरीर। इसको कहते हैं ना कि वो आदमी डुअल लाइफ जीता है? तो मैंने पिताजी को आखिरी समय में उसी हालत में देखा। कभी कभी उनका पता ही नहीं चलता था कि ये मेरे पिताजी हैं। वो हम लोगों को याद दिलाना पड़ता था, और वो कहीं रहते थे और क्या बोलते थे हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी थोड़ा सा अब नीचे आ जाइए, तो हम लोगों को कुछ बात करें। धुरधाम। और हम लोगों को, हम भाग्यशाली लोगों को नाम मिला है राधा स्वामी। राधा स्वामी, इस नाम का सहारा ऐसा है। मानव दयाल जी महाराज क्या कहते थे? पका पकाया नाम। पका पकाया नाम क्या? आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सहज में मिला हुआ है, इसलिए राधा स्वामी नाम पका पकाया नाम। राधा स्वामी के नाम का परम चटा दिया सतगुरु स्वामी। राधा स्वामी के नाम का परम राधा स्वामी हम जपते हैं, वो हमको क्या मिलता है? हम कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं, और दाता इसकी महिमा बताते 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 घेर घेर के इधर उधर चारों तरफ से घुमाते फिराते भरमाते। मन नहीं लगता ना। सीधे सीधे अगर सतगुरु आध्यात्म की कोरी कोरी बात करने लग जाएं, कैसे करना है, यहाँ पहुंच गए, कुछ नहीं, हमारे तो पल्ले कुछ पड़ना नहीं, तो वो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करवाते हैं, हमको तमाम तरह के अनुभव करवाते हैं। तब जाके हम थोड़ा थोड़ा राधा स्वामी के मन को कुछ समझ पाते हैं कि हाँ, इस नाम में वो जादू है, इस नाम में वो जादू है जो हमारे लिए रक्षा कवच है, जो हमारे लिए ये भवसागर के लिए वो नाव है, जो हमको पार कराएगी, सुरक्षित पार कराएगी, बगैर थपेड़ों के, आराम से। अब मानव दयाल जी महाराज उस हालत के लिए कई बार इसका, जहां पुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाण। सैन अभी तो शायद पता नहीं मैंने पकड़ा कि नहीं, उस सैन को जिससे कि बिल्कुल अचिंत अडोल हालत आ चुकी होती है, फिर सतगुरु को हमको ढूंढना नहीं पड़ता है ना, वो हमारे हमेशा अंग संग बने रहते हैं और हमको दर्शन वैसे ही देते हैं जैसे शरीर में हम उनको दुर्गापुर में देखते हैं, हिलते डुलते बोलते। उस हालत को पाना, वहां से तो यात्रा शुरू होती है, वहां से यात्रा शुरू होती है हमारी। अब मेरे ख्याल से मैं अपनी बात कर चुका था। मत्था टेक पिता। राधा स्वामी छुट्टी है लाइन पर? हाँ जी महाराज जी। हाँ बेटा, जल्दी कर दो।
राधा स्वामी महाराज जी। आज महाराज जी ने मुझे बोलने के लिए कहा और मैं यही कहूंगी कि थोड़ा राधा स्वामी, आज मुझे महाराज जी ने बोलने के लिए कहा और मैं वही सोच रही थी कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी कह रही हूँ, बस मैंने महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया है और वो महाराज जी ही कह रहे हैं और महाराज जी बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि जब आर्यन बहुत छोटा था, केजी क्लास में पढ़ता था, तो तब मैं दिल्ली में थी, रोहिणी में। और कभी कभी क्या होता है ना कि ईश्वर हमें साक्षात मिलने भी आते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। यही मेरा एक अनुभव था कि आर्यन तब केजी में पढ़ता था और जो मेरी सोसाइटी थी जहां मैं रहती थी, उसमें जो उसकी जो बाउंड्री वॉल थी उसके बिल्कुल बाहर मेन रोड थी और वो दिखाई देती थी क्योंकि बीच में ग्रिल थी। तो एक दिन मैं आर्यन को उसके बस स्टॉप से लेने गई और बस स्टॉप बिल्कुल मेरे जो फ्लैट के बिल्कुल बाहर बस स्टॉप था और ग्रिल से दिखाई देता था। तो जो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे वो अक्सर वहीं खड़े रहते थे और मैं आर्यन को वहां स्टॉप से लेने जाती थी। तो एक दिन जब मैं आर्यन को स्टॉप पर लेने गई तो एकदम मैंने देखा वहां मेन रोड के ऊपर एक बहुत ही बुजुर्ग मतलब आई कैन से 90 प्लस एक अंकल थे और वो वहां से रोड से आ रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे। तो मतलब मेरा दिल ऐसे घबरा रहा था कि वो इतनी चलती रोड के ऊपर ऐसे बसेस आ रही हैं और सब ट्रैफिक है, इतना रोड क्रॉस कर रहे हैं और मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं कैसे भी जाके भाग के उनको रोड क्रॉस करा दूं। लेकिन शायद कुछ घर का माहौल ऐसा था, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ बड़े स्ट्रिक्ट थे और मुझे हर कुछ भी ऐसा काम करने में डर लगता था कि वो ये ना कहें कि पता नहीं ये क्या मतलब अजीब हरकतें करती है या जो भी था मतलब। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भाग के जाके उनको मैं रोड क्रॉस कराऊं, लेकिन मेरे दिल में ऐसे मुझे लग रहा था कि बस मैं महाराज जी से जैसे प्रार्थना कर रही थी कि ये ठीक से रोड क्रॉस कर लें। और फिर मैंने एकदम जोर से उनको चिल्ला के दूर से बोला, मैंने बोला अंकल प्लीज आप संभल के रोड क्रॉस करिएगा, अंकल संभल के आइए, संभल के आइए। लेकिन मेरा इतना ही बोलना उनको इतना ज्यादा भा गया कि वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया और मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हो गए और मुझे बोले कि मेरी बच्ची तू बहुत नेक बच्ची है, तू बहुत नेक है। मैं देख रहा हूँ कि तू कितनी नेक है और आज तुझे जो भी मांगना है ईश्वर से, जो भी तेरी चाहत है तू मांग ले, लेकिन तू किसी का बुरा नहीं मांगना। और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के वो खड़े हो गए। लेकिन मेरे दिल में जो थी बड़ी घबराहट चल रही थी कि पीछे बिल्कुल मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ बिल्कुल पीछे खड़े हैं और वो ये सब देख रहे हैं और वो कहेंगे ये पता नहीं क्या कर रही है सड़क पे खड़ी होके। तो मैं मतलब घबराहट के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन वो मेरे सर पे हाथ रख के खड़े हुए और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि आज दुनिया की कोई ताकत जो तू चाहती है, जो तू मांगना चाहती है, उसे तुझे रोक नहीं सकती। तुझे वो चीज जरूर मिलेगी, लेकिन किसी का बुरा मत मांगना। लेकिन बस मैं अपनी एक घबराहट में थी जैसे भी, और उसके बाद में वो आशीर्वाद देख करके मुझे चले गए। और फिर मैंने आर्यन आ गया, मैंने आर्यन को स्टॉप पे लिया, लेकिन मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था कि मेरे पीछे फादर इन लॉ मदर इन लॉ खड़े और वो देख रहे होंगे कि ये क्या कर रही है ये सब सड़क पे खड़े होकर। तो लेकिन फिर मैंने आर्यन को लिया और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि मैं देखूं कि उन्होंने रोड क्रॉस कर ली, आगे उनको जाना था, चले गए, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत दूर तक देखती रही और मैं बड़ी हैरान हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे मतलब एकदम ओझल हो गए मेरी आंखों से कि मैं देखती रह गई, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आए। एनीवेज जो भी था, मैं आर्यन को लेकर घर आई और अब मुझे लग रहा था कि आज मेरे से जरूर क्वेश्चनिंग होगी कि मेरे फादर इन लॉ या मदर इन लॉ पूछेंगे तुम कौन था, किससे बात कर रही थी, कौन स्ट्रेंजर था, ऐसे तुम क्यों खड़ी होकर। लेकिन मैं इतनी सरप्राइज थी कि वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़े हैं और उन्होंने कुछ ना देखा, ना उन्होंने मेरे से कुछ पूछा, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं उनको दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आज ईश्वर खुद चलकर आए थे मुझे आशीर्वाद देने और मैं उनको पहचान नहीं पाई। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस के ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसा आप लोग सब जानते हैं कि जब मेरी भाभी गई तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे लग रहा था मेरे लिए दुनिया एकदम खत्म हो गई है, बस अब कुछ भी नहीं रह गया, बाकी कुछ नहीं बचा। लेकिन वही एक वक्त था जब मुझे सच में महाराज जी का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, आशु, अभी भी शायद हो सकता है सत्संग में होगी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसके साथ सारा अपना शेयर करती हूँ। लेकिन मैं इतनी एक तरह से एक डिप्रेशन वाला फेज था, मैं इस तरह हो गई थी कि वो मुझे कहती थी कि दीदी अब मुझे ऐसा लगता है कि
आपको कोई भी हमारी बातें आपको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। मैं आपको कुछ भी महाराज जी की बातें करूं, कुछ भी बताऊं, लेकिन अब आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा किसी भी बात का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपकी बातों का जवाब देने के लिए सदगुरु को खुद चलकर आना पड़ेगा, सदगुरु को खुद साक्षात रूप में आना पड़ेगा। तभी शायद आपको जो है आपको जो है सब्र आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी या किसी और की बातों से आपको सब्र मिलेगा। जो भी था, भाभी की डेथ हुई लगभग 1 महीने के बाद में, और इस तरह महाराज जी का एकदम मालूम चला। दुबई से आए हैं और उधर से मम्मी जो थी उनका वो भी गिर गई थी, उनका भी एकदम से सर्जरी हुई थी। भाभी की डेथ के नेक्स्ट डे ही गिर गई थी और वो भी बिल्कुल बेड रिडन थी। मतलब हम लोग पूरा घर ऐसा था कि बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुके थे और कोई हमें जैसे लग रहा था कि एकदम बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो मुझे मालूम चला कि महाराज जी आए हैं धाम पर और मैं महाराज जी के पास मिलने गई। लेकिन मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा था बार बार रह के कि पहले शब्दानंद जी महाराज थे, वो हमारे घर आते थे, और उससे पहले स्वामी पृथ्वीनाथ पंडित जी जो थे वो भी हमारे घर आते थे, और इवन गंजू साहब जी जो यही था मेरे मन में चल रहा था कि लेकिन मेरे को लगा कि महाराज जी पता नहीं हमारे घर आएंगे कि जो भी था कि यही हो रहा था कि अब मैं मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एकदम संसार जैसे बिल्कुल एकदम अंधेरा हो गया है, संसार में कुछ नहीं रह गया। तो मैं धाम पर गई, महाराज जी वहां पर आए थे, मेरे मन में यही क्वेश्चन चल रहा था कि मैं महाराज जी को कैसे बोलूं, पता नहीं महाराज जी हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, और इनको देखकर मुझे लग रहा है कि मैं कैसे इनको बुलाऊं अभी, क्योंकि इतना जानती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो महाराज जी कैसे बोलूं, मेरे मन में ये बात चल रहा था। इतने में मैंने देखा कि दुलारी आंटी आई महाराज जी के पास और उन्होंने महाराज जी ने उन्हें प्रसाद दिया, और महाराज जी ने जैसे बहुत जोर से बोली ये बात। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं जबकि दूर बैठी थी कि जैसे वो मुझे सुनाने के लिए महाराज जी ने इतने जोर से बोली। उन्होंने एकदम से दुलारी आंटी को बोला कि आप हमें अपने घर ही नहीं बुलाते हो। तो उधर से मेरे मन में ये बात चल रही थी कि मैं महाराज जी को, महाराज जी पता नहीं हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे, ये वाले महाराज जी आएंगे कि नहीं। तो उन्होंने बड़ी जोर से बोली, तो दुलारी आंटी ने एकदम से कहा महाराज जी आप हमारे घर आएंगे। महाराज जी ने कहा हाँ बिल्कुल। तो दुलारी आंटी, उन्होंने कहा, महाराज जी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो दुलारी आंटी ने कहा महाराज जी हम फरीदाबाद में हैं, ऐसे ऐसे। तो एकदम से ये बात मेरे कान में पड़ी और मैं उठ के गई। मैंने कहा महाराज जी हम लोग भी फरीदाबाद में रहते हैं, तो क्या आप हमारे घर आएंगे। मैंने कहा महाराज जी मेरी मम्मी तो बिल्कुल बिस्तर पे हैं और वो आ भी नहीं सकती आपके पास, तो क्या आप हमारे घर आएंगे। तो महाराज जी ने एकदम से बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। अब महाराज जी ने ये बात दुलारी आंटी से कही थी कि आप हमें अपने घर नहीं बुलाते, लेकिन उस दिन महाराज जी मुझे अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में और फरीदाबाद आए। तो सबसे पहला अनुभव ये था कि मेरे मन में जो बात चल रही थी, महाराज जी ने उस बात को सुना और महाराज जी मुझे अपने साथ लेकर आए और मेरी पूरी कहानी रास्ते भर सुनते आए। और फिर जब महाराज जी घर पर आए तो महाराज जी ने देखा, और जो महाराज जी की नजरें थी, ऐसा था जैसे महाराज जी सारे घर को, सब चीजों को बड़े गौर से देख रहे थे। और फिर मैं कह सकती हूँ उसके बाद महाराज जी का लगातार आना जाना लगा रहा। अक्सर महाराज जी, मैं कह सकती हूँ कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, अक्सर महाराज जी खुद फोन करके आते थे। और धीरे 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 ऐसा लगने लगा कि जैसे एक पेड़ जो कि जड़ से ही उखड़ गया था, गिर गया था, महाराज जी ने उसको रीप्लांट किया। और हमारे घर की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी कि घर में सभी लोग, भैया, मम्मी, मैं, ऐसा हो गया था कि अब हम कैसे सरवाइव करेंगे। अब बस हमारे पास, हम लोग बिल्कुल कुछ नहीं रह गया हमारे पास। लेकिन महाराज जी का धीरे धीरे आना, और हम लोगों ने उस चीज को देखा, महसूस किया, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि महाराज जी ने धीरे 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 ऐसा हुआ कि बस हम लोग किस तरह वापस, कैसे सब कुछ हो गया मैं कह नहीं सकती। तो बस मैं आज इतना ही शेयर करना चाहूंगी कि कभी कभी सद्गुरु इतनी दया हम पर बरसाते हैं, इतनी दया करते हैं, साक्षात रूप में चलकर आते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने गुरु को पहचान नहीं पाते। बस मैं कहूंगी दाता इतनी दया कीजिए दाता, कि बस इस श्वास श्वास से दाता हर वक्त आपका शुक्राना निकले दाता। मैं कभी आपसे शिकायत ना करूं दाता, सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना करूं दाता। आपने कितनी दया की दाता, जैसे हम पर की दाता, सभी जीवों पर दया कीजिए मेरे मालिक, सभी जीवों पर दया कीजिए। राधा स्वामी। आज तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ज्योति, गुड। अरुण वो शब्द कर दो जी महाराज। सहज समझ। राधा स्वामी। राधा साधो सहज समाध भाली, साधो
सहज समाध भली जा दिन से जागो दिन दिन अधिक चली साधु सहज समाध भली जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा जो कुछ करूं सो सेवा जब सोऊं तब करूं दंडवत पूजूं और न देवा साधु सहज समाध भली कहूँ सो नाम सुनूं सो सुमिरन खाऊं पीऊं सो पूजा गिरह उद्यान एक सम लेखूं भाव मिटा दूजा साधु सहज समाध भली आँख न मूंदूं कान न रूंदूं तनिक कष्ट न धारूं खुले नैन हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं साधु सहज समाध भली शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वास ना त्यागी उठत बैठत कब न छूटे ऐसी तारी लागी साधु सहज समाध भली कहे कबीर यह उन्मुन रहनी सो परगट कर गाई कहे कबीर यह उन्मुन रहनी सो परगट कर गाई दुख सुख से परे परम पद तेहि पद रहा समाहि साधु सहज समाध भली साधु सहज समाध भली गुरु परताप दिन से जागो दिन दिन अधिक चली साधु सहज समाध भली राधा स्वामी राधा स्वामी। तो ये जो शब्द है कबीर का साधु सहज समाधि वाली, इसमें जो है ये मार्ग हमारा है सहज समाधि का, कि जो कुछ हो वो एक सहज भाव से होना चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी या कष्ट नहीं करना या एफर्ट्स नहीं डालने, ऐसा नहीं है। लेकिन सहज यानी हम काम करें लेकिन उस काम का जो फल है वो मालिक के हाथ छोड़ दें, सहजता से चलना है। बहुत ज्यादा इच्छाएं रखना भी एक तरह से काम की वासना होती है, बहुत ज्यादा इच्छाएं रखनी।
तो ये जो मार्ग है सहज समाधि का, ये हमारा जो मार्ग है भक्ति का, प्रेम का और गृहस्थ में रहते हुए आध्यात्मिकता की कमाई करनी। आप देखो हमारे गृहस्थ जीवन में हमको, जो मैं हमेशा हर सत्संग में बोलता हूँ, कि दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करके चलना होता है। अच्छाई, बुराई, निंदा, स्तुति, ये सब जो है छोड़ के जो हमारा मंतव्य है जीवन का, उसकी तरफ नजर रख के चलना। आपको पता है परम दयाल जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। तो बोलते थे, मैं तलवार की, कोई था वो, बोले ये जो इसने सारा पैसा दिया है धाम पे, ये सब हराम का पैसा है, चोरी का पैसा है, तो इसीलिए ये धाम आपकी टिकेगी नहीं, ये धाम उजड़ जाएगी। ये परम दयाल जी महाराज ने कहा था। फिर दाता दयाल जी ने सत्संग कराया उसके बाद, और उस सत्संग में दाता दयाल जी ने परम दयाल जी से कहा कि मैं ये नहीं पूछता हूँ कि तेरी कमाई कैसी है, मैं तेरा भाव देखता हूँ, और कमा के तूने मेरे लिए कौन से पैसे से फूल चढ़ाए ये भी गुरु नहीं देखता। गुरु की दृष्टि इसके ऊपर रहती है। तो होता है ना परम दयाल जी महाराज, और मैंने देखा मानव दयाल जी महाराज में एक फर्क ये था, परम दयाल जी महाराज बहुत स्ट्रिक्ट थे, कड़क। मानव दयाल जी महाराज बहुत सॉफ्ट थे, सॉफ्ट मतलब नरम, हाँ कोमल थे बहुत। और मुझे याद है, मैं एक वो हमारी एक बॉम्बे की थी एक लेडी, उनको ले गया था मैं परम दयाल जी के पास, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मैं बहुत छोटा था, 17-18 साल का था तभी। तो वो कुछ परम दयाल जी के लिए चीजें लाई थी, तो महाराज जी बोले नहीं मैं तो किसी का लेता नहीं हूँ कुछ, और जो है, लेकिन फिर जबरदस्ती उसने टिका दिया। फिर उन्होंने गोपाल दास जी के पास रखवा दी। तो मानव दयाल जी महाराज का नजरिया अलग था। वो बोलते थे कि अगर मैं नहीं लूं तो उसका जो सत्संगी इतने प्यार से लाया है, इतनी शुद्ध भावना से, प्रेम से लाया है, तो उसका दिल टूट जाएगा अगर मैं मना कर दूं तो बोलते थे वो देने वाले से ज्यादा बड़ा लेने वाला होता है। कि लेने वाला जो है वो आपको मौका दे रहा है देने की, और आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। तो मैंने तो वो सिस्टम ही नहीं रखा, मैंने तो सारा का सारा दे ही दिया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है आप लो दो, मैंने कुछ रखा ही नहीं। जितना मैंने जिंदगी भर कमाया वो बांट दिया मैंने। तो मैं लेन देन से ऊपर ही उठ गया, कौन किसको देता है और कौन किसका लेता है, कोई उसमें मैं पढ़ा ही नहीं कभी। तो जो भी आया मेरे पास, कोई जरूरतमंद आया, जितना मेरे पास होता था मैं लोगों की मदद किया करता था। तो ये जो है कि हमारे गृहस्थ मार्ग में पाप पुण्य, ये सारे का सारा झगड़ा एक वर्ड पे आता है जो मैंने कल कहा था कि नियत। अपनी नियत को साफ रखो और नजरिया अपना ऊंचे से ऊंचा रखो कि हमको ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है। परम दयाल जी बोलते थे कि ये मनुष्य जन्म हमको भगवान पकड़ने के लिए नहीं मिला है या भगवान पाने के लिए नहीं मिला है। ये जन्म हमको अपने दुख दर्द से परे जाके सुख की अवस्था प्राप्त करने का ध्येय है, ये जन्म में आना हमारा। तो उसके लिए ये सहज समाधि का रास्ता है हमारा। पढ़ो अरुण इसको। साधु सहज समाधि भाली, साधु सहज समाधि भाली, गुरु प्रताप
जा दिन से जागो, दिन दिन अधिक चाली साधो, सहज समाध भली। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सो तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा साधो, सहज समाध भली। गुरु प्रताप जा दिन से जागी, छिन छिन अधिक बढ़ी। गुरु जो है, गुरु तैयार बैठा है वहां पर, हमारी सेवा में गुरु बैठा है। लेकिन जो मेरी माँ बोलती थी कि नाव वाला तो खड़ा है पार ले जाने, लेकिन कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो मानव दयाल जी महाराज इसमें कहानी सुनाया करते थे, नारद की कहानी सुनाते थे वो, कि नारद ने एक दिन विष्णु भगवान से कहा कि ये कितने लोग तड़प रहे हैं संसार में, आप क्यों नहीं सबको एक साथ ही मुक्ति दिला देते हो? सबको बोलो कि जो है सच्चाई ये है, और उनको जीवन मुक्त करा के भगवान के दर्शन करा दो आप सब जितने भी दुनिया के लोग हैं। तो विष्णु बोले नारद जी को कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, तुमको मैं अधिकार देता हूँ, तुम जितने लोगों को स्वर्ग में ला सकते हो ले आओ, स्वर्ग लोक तेरे लिए खुला है, चाहे तो सारी मानव जाति को उठा के स्वर्ग लोक ले आओ। तो नारद जी बहुत खुश हुए, बोला अरे वाह, मुझे ओपन टिकट मिल गई। तो नारद जी जाते हैं वहां पर, तो जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अमीर आदमी था सेठ, तो सेठ जी को बोले कि सेठ जी ऐसा करो, विष्णु जी ने मुझे अभी पूरा अथॉरिटी दी है, मैं आपको स्वर्ग ले चलता हूँ, तो आप चलो यहाँ मेरे साथ स्वर्ग। तो सेठ जी बोले वहां दुकान होगी क्या स्वर्ग में? नारद जी बोले नहीं, स्वर्ग में तो दुकान नहीं होगी। बोले नहीं नहीं नारद जी, रहने दो, फिर मुझे ना स्वर्ग और नरक के बीच में दुकान चाहिए, ताकि दोनों तरफ से ग्राहक आते रहे, उधर स्वर्ग से भी ग्राहक आए, नरक से भी ग्राहक आए। अगर ये वहां नहीं है तो मुझे नहीं जाना है स्वर्ग। तो नारद जी थोड़ा निराश हो गए, तो गए, बोले सेठ को तो नहीं चाहिए, कोई नौकरी वाले को पकड़ा, टीचर था कोई, तो टीचर से भी नारद जी ने यही बात कही कि चलो स्वर्ग चलते हैं। तो टीचर की हमारी वो बोले अच्छा स्वर्ग में मुझे बच्चे मिलेंगे पढ़ाने के लिए। तो नारद जी बोले नहीं, बच्चे तो वहां नहीं मिलेंगे पढ़ाने के लिए। तो टीचर ने भी मना कर दिया, बोला नहीं, मुझे स्वर्ग में क्या करना है। फिर नारद जी बोले अच्छा छोड़ो, इनको एक सुअर था, वो इसमें कचरे में कचरा खा रहा था उधर। तो नारद जी ने उसको बोला अच्छा चल बेटा, तू चल मेरे साथ, स्वर्ग का दरवाजा खुला है। तो सुअर ने नारद जी को बोला वहां ये मुझे विष्ठा मिलेगी, ये कचरा मिलेगा खाने को? तो नारद जी बोले नहीं, ये तो नहीं मिलेगा वहां पर। और फिर बोले नहीं, फिर मैं यही ठीक हूँ, मुझे स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं। तो बोलने की बात ये थी कि गुरु प्रताप जा दिन से जागी, छिन छिन अधिक बढ़ी। गुरु तो बैठा है, लेकिन क्या हम ये हमारा सारा कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार है क्या? हम यहाँ से जो है, जो ये मार्ग हमारा सहज समाधि का, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें जन्म जन्मांतर लगते हैं, तब जाके कोई एक जिंदा गुरु आपका हाथ पकड़ता है और आपको उठा देता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये शब्द है कि पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीश, पीछे दाता गुरु भया, जिन नाम दिया बख्शिश। पहले शिष्य को दाता बनना पड़ता है।
हाँ सॉरी, पहले जो है शिष्य को दाता बनना पड़ता। आप देखो कि मानवदयाल जी महाराज इतना इंसिस्ट करते थे दान पर। वो बोलते थे कि दान करते रहने से आदमी मालिक तक पहुंच सकता है। ये जो देने की भावना होती है इससे। तो दान जो है देने के नियम भी होते हैं। जब तक कोई सत्संगी देता नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता, ये परम दयाल जी के शब्द हैं। और जो गुरु लेता है वो भी गिर जाता है। तो सत्संगी को, शिष्य को अपना सब कुछ देना है और गुरु को कुछ नहीं लेना है। ये इक्वेशन होता है गुरु और शिष्य का। दान देने में क्या है कि इसकी भी एक जर्नी होती है कि दान ऐसे देना चाहिए कि अगर दाएं हाथ से दिया है तो बोलते हैं ना बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे दान देना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपकी सफाई शुरू हो जाती है, अंदर की सफाई, अंदर की सफाई। रूपचंद जी ने एक बहुत अच्छा मुझे पत्र सुनाया था परम दयाल जी महाराज का। बाबा फकीर ने रूपचंद जी को चिट्ठी लिखी थी कि अरे जब तक देगा नहीं तो आएगा कहां से तेरे पास। तो जब तक आप दोगे नहीं, ये कुदरत का कानून है, तो देना कैसे, दिखावे से नहीं देना है। कि ये भी एक मानवदयाल जी महाराज की अच्छी कहानी है। वो सेठों की कहानी बहुत सुनाते थे। राजस्थान में प्रोफेसर थे। तो वो बोलते थे एक दिन सेठ जी ने जो है कंप्लेन किया कोई गुरु को कि मैंने सारी जिंदगी मैंने दान दिया, सब किया, मंदिर बनवाए, लेकिन कहीं भी मेरा रास्ता नहीं खुल रहा है। क्या इसका कारण क्या है? जैसे हमारे एक सत्संगी थे, बोले मैंने 4 गुरु कर लिए, बाबा फकीर को, मानवदयाल जी महाराज को, शब्दानंद जी महाराज को, और अभी मेरा नंबर है, तो कुछ नहीं मिला। मुझे बड़ी हंसी आती, मैं बार बार सोच के हंसता हूँ ये बात को। तो ऐसे ही सेठ जी बोले कि कुछ नहीं हुआ, मैंने सारी जिंदगी दान दिया, कर्म किया। तो गुरु ने सेठ जी से पूछा, अच्छा एक बात बता, तूने मंदिर पे कितना पैसा खर्च किया बनाने में? उसने बोला मंदिर पे मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। फिर गुरुजी बोले कि अच्छा अपना घर बनाने में कितना पैसा खर्च किया? बोला घर बनाने में तो मैंने 25 लाख खर्च किए। तो गुरु ने कहा कि फिर बड़ा कौन हुआ, तू बड़ा हुआ या भगवान बड़ा हुआ? तूने 10 गुना ज्यादा अपने पे खर्च किया। फिर आगे बढ़े, बोला अच्छा अब ठाकुर को वहां मंदिर में जो है कितने की वो जेवर कितने का चढ़ाया? तो बोला 25,000 का चढ़ाया मैंने जेवर। बोला अपने पत्नी को कितने का जेवर लाके दिया? बोला 5 लाख रुपए का। तो बोला फिर वो ठाकुर बड़ी हुई या तेरी पत्नी बड़ी हुई? तो फिर जो है सेठ जी खन के बोला अच्छा एक काम कर, तू कितना टाइम निकालता है मंदिर में? तो बोला दिन में 20 मिनट, जो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कम से कम 20 मिनट निकालो दिन में। बोले सारा दिन तू दुकान का किताब करता रहता है, मंदिर में 20 मिनट ही लगाता है, तो आपका ध्यान कहाँ पर है? और फिर बोलते हो कि हमको कुछ नहीं मिला, हम लोग कोरे के कोरे रह गए। जो मैंने आपको बात कही कि मुझे एक बड़ा जो एक मेरा सारा मन एक सन्यासी था और मैं हिमालय से आया हुआ था। वो 35 साल हिमालय में था, तो वो योग सिखाने आया हुआ था मुंबई में। तो मैं भी योग सीखने जाता था, छोटा कॉलेज में था मैं। तो मैंने उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप क्रिकेट के लिए मुझे योग बताओ क्या अच्छा होता है सारा। तो उससे मेरा प्रेम हो गया। तो फिर उसने एक बात कही मुझे, बोला अगर आध्यात्मिकता चाहिए तुमको, अगर तुमको मालिक से मिलना है, अगर तुमको गुरु के शरणागत होना है, तो 100% दो,
ऐसा मत करो कि 99 दो और एक जेब में रखो। अगर आपने 99 दे के एक जेब में रखा, तुम्हारा विश्वास उस एक में रहेगा, पूरा विश्वास गुरु पे या मालिक पे नहीं आएगा। अगर पूरी तरह से चाहिए तो सब कुछ दे दो। तो ये बात मेरी उस समय, मुझे अभी भी याद है, मैं तभी 17-18 साल ऐसे ही कुछ छोटा था मैं, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी, क्योंकि मैं पढ़ता भी था, विवेकानंद पढ़ता था मैं, तो ऐसे ही विवेकानंद भी फकीर था, वो अमेरिका चले गए थे, उनके पास खाने को नहीं था वहां पर, तो मौज में रहते थे, मौज पे रहते थे। और एक वहां पे पगडंडी पे बैठे थे रात को और बोले मैंने देवी को याद किया, देवी भक्त थे वो, कि मैं क्या करूं यहाँ पर, मुझे खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, फुटपाथ पे बैठे थे। तो सामने एक लेडी थी एक घर में, उसने देखा ये एक नौजवान लड़का बैठा हुआ है, उस लेडी का नाम भूल गया मैं, मुझे नाम याद आ जाएगा वो। उसने फिर उसको अपने घर में बुलाया, विवेकानंद जी को, और बोला तू क्या कर रहा है यहाँ पर। तो ये आज हमारा वर्किंग डे है ना, मेरे फोन आते जा रहे हैं। तो बोला तू क्या क्या कर रहा है, बोला मैं सारे विश्व के धर्मों की एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे वहां पे बोलना है, उसको बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। ये मेरे ख्याल से 1893 में हुआ था ये, या विवेकानंद का जन्म 1893 में हुआ था, कुछ था ऐसा, तो ईयर मुझे याद नहीं है। तो बोला मुझे वहां पे 5 मिनट बोलने का समय चाहिए, जो सारे धर्मों का जो ये मीटिंग है। तो वो औरत, विवेकानंद का तो चेहरा था एकदम तेजस्वी चेहरा, तो बड़ी प्रभावित हुई थी वो औरत, तो बोली ठीक है चलो मैं 5 मिनट का समय तुमको लेके देती हूँ। और फिर उस औरत ने विवेकानंद जी को अपने घर में रखा और 5 मिनट का समय दिलवाया उसको वहां पर। और फिर तो वो बड़ी कहानी है कि कैसे वो फिर सारे विश्व में मशहूर हो गए। 5 मिनट के उनके भाषण से ही सारी की सारी जनता स्टैंडिंग ओवेशन, पैर पे खड़े होकर उनको ताली बजाते रहे उनके लिए। तो ये बात है, मौज पे रहना। लेकिन गृहस्थ में आप लोगों के लिए ये बात ठीक नहीं है। मेरा तो एक अलग था कि मैं मानव दयाल जी महाराज को पूर्ण शरणागत था, तो मैं कभी, मुझे ख्याल ही नहीं आता था कि मुझे पैसे बचाने हैं या घर बनाना है या डिपॉजिट रखना है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन गृहस्थ में रहते हुए सहज समाधि, जो दान देने से कर्म मिट जाते हैं। और जो मैंने कहा आपको ये कि देने वाले से ज्यादा लेने वाला बड़ा होता है, लेना भी आना चाहिए। एक मैंने कहानी पढ़ी थी एक औरत की, एक औरत ने सारी जिंदगी सेवा की, लोगों की सारी जिंदगी दिया, लोगों की सेवा की, आखिर में पहुंच के वो बीमार हो गई और बिस्तर पे आ गई। वो बिस्तर पे आ गई तो हर चीज के लिए वो किसी पे आश्रित थी, उसको उठा के चलाना पड़ता था, हर चीज करने के लिए उसको किसी की जरूरत पड़ती थी। तो बोले एक दिन मैंने ऐसी मालिक से पूछा कि ये क्यों मुझे मिला, मैं सारी जिंदगी देती रही, सारी जिंदगी सेवा करती रही। बोले मुझे अंदर से एक क्या आवाज आई कि देना तो आना चाहिए, लेना भी आना चाहिए, कि आप क्या भावना से लेते हो, लेना भी सीखना चाहिए। वो भी एक शिक्षा होती है। जैसे किसी ने आपको गाली दे दी, निंदा कर दी, आपको बुरा भला कहा, आपके अगेंस्ट काम किया, आपको बदनाम किया, सब किया। आप एक थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करो, ये कि अंदर वो जलने भूलने भाव मिटा दूजा साधो, सहज समाध भली, आंखें न मूंदू कान न रूंदू, तनिक कष्ट
ना धारूं, खुले नैन मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाध भली, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वास ना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी, साधो सहज समाध भली, कहे कबीर यह मुनि मुनि रानी, सो परगट कर गाई, दुख सुख से परे परम पद, तेहि पद रहा समाई, साधो सहज समाध भली। ये देखो, सुख दुख से एक परे परम पद, ये जो है, जब आप जो कबीर कहते हैं कि सुख दुख से एक परे परम पद, वो क्या है? परम तत्व की धार है हमारे में। परम तत्व की धार क्या है? प्रेम। मैंने आपको मेरा अनुभव बताया था, वो 2-3 बार ऐसे हुआ मेरा। जैसे ही आप टिकते हो, प्रेम की एक सुनामी आती है। उतना प्रेम तो होता ही नहीं हमारे अंदर, तो कैसे वो बाढ़ आ जाती है प्रेम की। जैसे ही आप जाते हो, सुख दुख से एक परे परम पद, प्रेम निकलता है वहां पर। मैंने आपको एक साइंटिस्ट का बताया था, एक क्वांटम साइंटिस्ट है। आप देखो, ये बात बिल्कुल फिट होती है इस शब्द के साथ। अब वो साइंटिस्ट ने क्या किया? सहज समाधि। वो रोज तो नहीं करता था पूजा भक्ति, बोला मुझे तो पता ही नहीं है क्या होती है भक्ति ध्यान, कुछ नहीं पता था। वो तो एक, मेरे ख्याल से वो फेडेरिको उसका नाम है, मेरे ख्याल से ब्राजील का है या इटालियन है, ऐसा कुछ है वो। लेकिन क्या था, वो काम अपना बहुत सच्चाई से कर रहा था। क्या सच्चाई से कर रहा था? कि ये कुदरत की सच्चाई क्या है, वो उसकी शोध में लगा था। वो डिस्कवर कर रहा था कि ये सारे ब्रह्मांड की असलियत क्या है। और वो दुखी रहता था उससे कि मुझे क्यों नहीं वो सच्चाई मिल रही। अब आप देखो, कुछ उसने जो कबीर बोल रहा है इसमें, कान न मुंदू आंख न, ये कुछ नहीं करते, क्या सहज समाधि। और फिर उसको वो अनुभव हुआ कि उसको एक बोला, मैं जब सोया था, सोया मतलब लेटा ही था, एक सारा सफेद प्रकाश उसके छाती से निकला। और उसने कहा वो जो प्रकाश निकला छाती से मेरे, जो बाहर था प्रकाश, उसमें मैं था, उस प्रकाश में भी मैं था और इधर भी मैं था। जो परम दयाल जी बोलते हैं कि, या जितने भी हमारे गुरु मानव दयाल जी महाराज, शब्दानंद जी महाराज को तो उस आखिरी अवस्था में वही बोलते रहे, एक है एक है एक है। तो फिर ये साइंटिस्ट बोलता है कि उस प्रकाश में भी मैं हूं, इधर भी मैं हूं। तो उसने क्या वर्ड यूज किया? उसने कहा वी आर नॉट पार्ट ऑफ द होल, वी आर पार्ट होल। यानी कि हम उस पूर्णता का अंश नहीं है, हम पूर्ण है। तो उसने क्या किया? अंश पूर्ण, पार्ट होल, ऐसा एक शब्द बनाया उसने। जैसे हमारे शरीर के अंदर सेल होते हैं, एक सेल को पता होता है पूरे शरीर में क्या हो रहा है। एक सेल पूरा शरीर का ही एक अंश होता है। वैसे ही हम इस पूरे ब्रह्मांड में अंश ही नहीं है, हम पूर्ण है। ये उसने नया शब्द बनाया।
ये बिल्कुल सहज समाधि के साथ देखो कैसे टैली हो गया ये, कि कबीर बोलते हैं कि सुख दुख से एक परे परम सुख, और वहां पे क्या होता है, शुद्ध प्रेम। कि वहां जैसे आप जाते हो, उस समाधि पे शब्दानंद जी महाराज ने लिखा है, मानव दयाल जी महाराज का, कि माया और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो हम लोग बोलते हैं कि हम इस ग्रस्त में रहते हैं, हम शरीर में रहते हैं, हम माया में हैं। हाँ, माया में है, लेकिन ये माया ब्रह्म का ही छुपा हुआ रूप है। दाता दयाल जो बोलते थे, टाइम कितना हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। 253 कब शुरू किया हमने? 135 से शुरू है महाराज जी, और आपने करीब शुरू किया है। ठीक है, हाँ, 5-10 मिनट में बंद कर लेता हूँ, ज्यादा हो गया, 1.5 घंटे हो। चलो, ये फिर मैं अगले सत्संग में इसके ऊपर डिटेल में बोलूंगा। तो 100 बात की एक बात, क्या बोल रहा था मैं, कि माया जो है ब्रह्म का, तो दाता दयाल ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा लेख लिखा हुआ है, ब्रह्म माया के ऊपर। उसको अब अगले सत्संग में मैं वर्णन करूंगा वो, कि कैसे दाता दयाल उसमें एक एग्जाम्पल देते हैं एक औरत का। जैसे एक पत्नी होती है, वो अपने घर छोड़ के पति के घर आ जाती है। अब अपने वो जो मायके में है वो अलग तरीके से रहती है। जैसी पति के घर आती है, वो क्या करती है, वो घूंघट कर लेती है। सिर्फ शरीर का ही घूंघट नहीं होता है, उसका मन भी बदल जाता है। अभी वो अपने आप को छुपा लेती है और पति को प्रकट करती है, पति को जाहिर करती है। इसीलिए हमारे हिंदुओं में नाम भी बदल देते हैं, घूंघट भी कर देते हैं। तो वो क्या करती है, पत्नी, वो हर चीज में अपने पति का अहंकार लेकर घूमती है, कि मैं अरुण की पत्नी हूँ, मैं नरेश की पत्नी हूँ। तो उसको प्रकट करती है। वो पत्नी गई नहीं कहीं, छुपी हुई है। इसके पति के काम में छुपी हुई है, पति के अस्तित्व में छुपी हुई है। तो वैसे ही दाता दयाल लिखते हैं कि ये जो माया है, ब्रह्म है, ये ऐसे छुपा हुआ है। तो हमने क्या है, उसके रूप को प्रकट करना है। अलग अलग नहीं है, माया ब्रह्म अलग नहीं है। जैसे एक वकील होता है, वकील अपनी वकालत करता है, तो वकालत को आगे लाता है कि उसके वकालत करने से ही उसका नाम हो जाता है। तो ऐसी माया जो है, ब्रह्म भी ही माया में रहती, लेकिन छुप के रहता है ब्रह्म माया में। ये एक ही कड़ी है, अलग अलग नहीं है ये। तो यही जो कबीर ने उसमें आखिर कहा है कि कहे कबीर, यह उन्मुनि रहनी जो सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम सुख। वो परम सुख प्यार है, जो सुख और दुख से ऊपर चल के हमें मिलता है। तो इसको अब अगले सत्संग में विस्तार से मैं इस पे बात करूंगा। और अब हमारा ये बैसाखी का जो है, आज का ये सत्संग था। आज तो वहाँ छुट्टी आपकी, मुझे पता चला। और देखो, अब हफ्ते 10 दिन में मैं फिर आके, इस बार पंजाब भी जाना है मुझे, होशियारपुर और बलिया, 2 जगह हम लोग करेंगे टूर।